हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं ईएपी का यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड वाली वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आज की जो भी प्रॉफिटेबल कॉल थी उसमें आप लोगों को काम करके मजा आया होगा। कई सारे फॉलोअर ने अपने पहला प्रॉफिट इस चैनल की कॉल पे बनाया जब से उन्होंने हमें फॉलो करना स्टार्ट किया है और अपडेट भी है, तो थैंक यू सो मच उस अपडेट के लिए। आज की जो प्रॉफिटेबल कॉल थी, निफ्टी को सेल कराया था ऊपर से 80 पॉइंट का उसमें टारगेट मिला। बजाज फाइनेंस 35 पॉइंट मिला है। सीएसई में जो फॉल दिया था उसमें 5 से 10 पॉइंट मिला है 2 बार में। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 1 वे 10 पॉइंट सेफली मिला है। वैसे हालांकि गिरा तो बहुत ज्यादा है, 4% का फॉल हुआ है, बट हमारा जो पॉइंट है कैलकुलेशन का वो 10 पॉइंट है। बाद में जिन्होंने दोबारा भी सेल किया होगा उनको भी बहुत बेहतरीन प्रॉफिट मिला होगा। औरो फार्मा 2 बार दिए हुए रेजिस्टेंस को सस्टेन नहीं किया, बिल्कुल टॉप पे सेल दिया गया था। वहां से आई 10 पॉइंट की फॉल, वहां से आई 10 पॉइंट की फॉल, काफी अच्छी खासी फॉल दी। सबसे ज्यादा मैजिकल आपको दिखा होगा सन फार्मा में, जो लेवल दिया गया था ब्रेकआउट होगा यहाँ से 505 के ऊपर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो मैं लेवल देता हूँ क्लियरली अगर प्रॉपरली ट्रेड ले उसके ऊपर तभी बाई कीजिए। उसने एग्जैक्ट हाई लगाया 50480 और वहां से फॉल हो गया। और मैंने आपको साथ में एक चीज बताई थी जरूर कि ये जो स्टॉक है मीडिया भी कवर करिए, बहुत लोग ब्रेकआउट के लिए बोलेंगे। और मैंने बोला था कि 505 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं करेगा तो ब्रेकआउट नहीं होगा इसका और ये आएगा रिट्रेसमेंट के लिए। और आप लोगों ने देखा कि 505 को तो छोड़िए, 50480 के ऊपर गया नहीं, सिर्फ एक बार टच किया और वहां से बिल्कुल डे लो के पास आके क्लोजिंग दिए। और मीडिया के कॉल पे जिसने बाई किया वो लॉस में गया। तो ईएपी को फॉलो करने का सबसे बड़ा फायदा आपको यहाँ पे पता चला होगा। कभी भी ऐसी कॉल नहीं मिलेगी जिसमें आप ट्रैप हो सकते हो। लेबल मीडिया से मैच जरूर करेंगे, लेकिन व्यू का तरीका अलग है, देने का काम करने का तरीका अलग है, यूनिक है। यही है क्वालिटी। और उन ट्रेडर के लिए एक मैसेज है। कुछ लोग कंटिन्यूसली जो है ये मैसेज कर रहे हैं कि सर आई एम वेटिंग योर बैंक निफ्टी 14,500 600, बट वो लोग इस चीज को मिस कर रहे हैं कि मैंने उसके साथ कुछ और चीज भी ऐड करी थी जो कि अभी लेवल दोबारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो इसीलिए कहता हूं दोस्त कि सीख लो। नहीं सीखोगे तो ऐसे ही पोजीशन के साथ मैरी करके और वेट करोगे कि आजा आजा, वो आएगा जरूर, लेकिन आने से पहले इतना लॉस करा देगा कि फिर उसके बाद मार्केट में खड़े रहने लायक नहीं रहोगे। क्योंकि आपको जो टर्म्स है ना वो भूल जाएगा। वो सीधे आपको दिखने लगेगा कि यस गोल्डन डोर दिख रहा है 14,000 वाला, क्योंकि पहले से सेल कराया जा चुका है। पहले 1000 पॉइंट की सेल दी गई थी और वो 1000 पॉइंट गिरा भी है। तो आप यही कंसिडर कर रहे हो कि जैसे उस बार गिरा था वैसे इस बार भी गिरेगा। और मैंने साथ में चीज मेंशन की हुई है कि मार्केट को तब तक नहीं गिरने दिया जाएगा जब तक एक हर रिटेल ट्रेडर ये न सोच ले कि अब मार्केट नहीं गिरेगा, बॉटम बन गया है और उसी दिन मार्केट का टर्न अराउंड हो। रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन आपको सामने मैं ओपन कर दे रहा हूँ। आपके सामने हो सकता है कि न्यूज बाद में आए। सामने मैंने एक न्यूज ओपन किया हुआ है। आज यूएस व्हाइट हाउस ने इकोनॉमी के लिए एक एडवाइजरी दिया, उसमें जीडीपी दिया है। तो उसने क्या दिया है? जीडीपी लाइकली क्या हो सकता है? -20% टू -30% सीएनबीसी के इंटरव्यू में। तो आप सोच सकते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। ये न्यूज बाद में आएगी, लेकिन जो सेंटिमेंट है ना उसको पढ़ के बताया गया। तो ऐसा नहीं, अब जैसे बजाज फाइनेंस में भी मैंने 1600 का टारगेट दिया कल, लेवल भी आज भी अपडेट करा टेलीग्राम पे दोबारा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरे कॉल के ऊपर स्पेशली ट्रैप हो अपने गलती से। गलती वो करेगा, ब्लेम हमारी कॉल के ऊपर आएगा। बोले सर आपने तो बोला था कि बजाज फाइनेंस 1600 आएगा, लेकिन साथ में ये बंदा ये नहीं बोलेगा कि सर आपने बोला था कि 1900 के नीचे जब बंद होगा तब। क्योंकि मैंने क्लियरली बोला है कि 1900 के नीचे अगर सेटल होता है तो 1600 का टारगेट बिल्कुल ओपन हो जाएगा। 1900 के नीचे सेटल नहीं हुआ तो टारगेट ओपन नहीं हुआ। जिस दिन 1900 के नीचे सेटल हो जाएगा टारगेट ओपन हो जाएगा। इसीलिए कहता हूं कि टेक्निकल को सीखना बहुत जरूरी है। तो जिसको भी सीखना है वो आ सकता है। और आज आप लोगों ने देखा होगा मैंने अपने अप्रैल बैच के कई स्टूडेंट का प्रॉफिट स्नैपशॉट शेयर किया है, जिसमें कई लोगों ने अपनी जो फीस दी हुई थी उस फीस से ज्यादा प्रॉफिट वो बुक कर चुके हैं। तो अब आप सोच लो कि फीस बड़ी है कि लर्निंग बड़ी है। सामने ये जो डेट है ना 13 मई, ये आपका इंतजार कर रहा है। जस्ट आ जाओ, डोर ओपन है, ज़्यादा दिन नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर आपके इस वाले बैच में मैं एंट्री कर सकता हूं। मैं पूछता हूं यार आप लोग मजाक कर रहे हो क्या अपने आप से? ऐसे कोई बैच चलता है क्या कि जब मन आए तब आप एंट्री ले लोगे? लोगों का जिस दिन बड़ा लॉस हो जाता है उस दिन सोचते हैं कि बस मैं आज ही क्लास में एंट्री लूँ और कल से 1 लाख रुपये डेली बनाना स्टार्ट करूँ। क्लास की कुछ टाइमिंग दी हुई है 21 डेज। आज भी मुझे कई लोगों ने पिंक किया कि सर मुझे इस बैच में एंट्री मिल जाएगी, मैंने लास्ट वाला मिस कर दिया है। ऐसा थोड़ा ना क्लास होता है कि आप जब चाहोगे तब आके एंट्री ले लोगे।
मैं डेली इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि नेक्स्ट बैच 13 मई से 13 मई से। अभी अप्रैल के बैच में मैं कहाँ से किसी को एंट्री दे सकता हूँ? जब 21 डे की क्लास है, प्रॉपर क्लास चलती है, मैं आपको एक दिन में कैसे सिखा सकता हूँ? मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं। आपको 21 दिन क्लास करने हैं, मेहनत करने साथ में, तब जाके आपको ये जो लर्निंग की पावर है मिलेगी। जो मेरे अप्रैल बैच के स्टूडेंट हैं जिन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया, उनकी क्लास 2 वीक चल चुकी है। 2 वीक के बाद उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया है, तब जाकर उनको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, उनको मार्केट में पता चल रहा है कि यस क्या करना है। तो कम से कम 30-40% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी फीस निकाल ली है क्लास से। तो ये किसकी पावर है? सीखने की पावर है। तो आप प्रीवियस बैच को मिस कर गए, अब करंट वाले में चाह रहे हो कि मुझे आज ही से एंट्री मिल जाए। हाउ कैन इट पॉसिबल यार? जस्ट वेट, नेक्स्ट में आइए, वेलकम है ऑलवेज। टाइम पे आइए, टाइम से सीखिए, टाइम से कमाइए। आपने अभी तक नहीं प्लान किया, नहीं सोचा, आपके दिमाग में बात नहीं आई, तो वेट कीजिए 15 दिन 20 दिन का। जब नया बैच स्टार्ट होगा आप इसमें एंट्री लीजिएगा। हो सकता है कि उस समय आप फिर से बिजी हो जाए, तो फिर से वेट कीजिएगा, अगले में आइएगा। आपकी मर्जी है, सीखना तो आपको है, हमारा काम है बताना, गाइड करना। नहीं सीखोगे आपकी भला, सीखोगे आपकी भला, सीधी सी बात है। हम किसी को घर से उठा के ला नहीं सकते हैं। हाँ, इतना जरूर करेंगे कि अगर आप हमारे पास आओगे तो आपको सिखा जरूर सकते हैं। तो जिसको भी बात समझ में आए अपनी सीट बुक कीजिए, क्लास को ज्वाइन कीजिए और टाइम से पहले सीट बुक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सीट लिमिटेड होती है। टाइम से सीट बुक कर लीजिए और क्लास का एंजॉय लीजिए, सीखिए और फिर प्रॉफिट कमाइए और फिर आराम से जो है ट्रेडिंग करते रहिए लाइफ लॉन्ग, जितनी ट्रेडिंग करनी है। तो चलिए कल की वीडियो के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो मैंने न्यूज़ बताई है, आई होप आप लोगों को याद रहेगा वो चीज़। और मैं हर चीज़ पे यही कह रहा हूँ कि मार्केट ऊपर लेवल पे स्टक है, ऊपर लेवल पे सेलिंग आएगी ही आएगी। वो लेवल ऐसा नहीं, ऊपर लेवल मतलब 100 पॉइंट निफ्टी गई तो आप सोचे बोले कि ईएपी ने तो बोला है कि हर लेवल पे जो है मार्केट स्टक होगा, चलो 100 पॉइंट ऊपर है मैं सेल कर देता हूँ। ऐसा नहीं गिरेगा मार्केट। मार्केट एक लेवल से ही गिरता है। अगर एक लेवल निकला है तो दूसरा लेवल आके ही गिरेगा। कल हमारा जो व्यू था, ब्रॉडर व्यू मार्केट का निगेटिव, वो गलत हुआ। रीजन क्या था? क्योंकि न्यूज आ गई, सडनली मार्केट में न्यूज आई, आरबीआई जो है अमाउंट जो है म्यूचुअल फंड के लिए दे रहा है। अब मार्केट क्या है कि रूमर पे ज़्यादा चलता है। न्यूज आई, मार्केट ने सबको बोला कि ठीक है पॉजिटिव ले लो, मार्केट चला गया ऊपर। मार्केट के पास वॉल्यूम नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आपको रीड करने आएगा, जो भी टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं उनको दिख जाएगा क्लियर कि मार्केट में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। मार्केट गया है तो विदाउट रीजन जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर जा रहा है तो मैं क्यों सेल करूंगा? जब मुझे दिख रहा है क्लियरली ऊपर जा रहा है, मैं वेट करूंगा अपने लेवल का। मेरे लेवल के ऊपर आया, मैंने आपको सेल दिया, वहां से 80 पॉइंट की फॉल हुई निफ्टी में, शानदार वन साइडेड। चेक कर लो लेवल 9340 के नीचे मैंने बोला था कि सेल है। जब 9340 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे, सेल कीजिए आराम से। 9270 का लो लगा है, क्या चाहिए? सोचिए क्या चाहिए आपको। तो इसलिए सीखना इसलिए जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं कि हमने अगर आज बोल दिया कि भाई करना है तो हम बिल्कुल रिजिड हैं। पोजीशन के साथ मैरी मत कीजिए। आप लोग क्या करते हो? पोजीशन के साथ मैरी कर ले, तो कभी मैरी नहीं करना है। मार्केट अगर रंग बदल रहा है तो हमें भी अपना रंग बदलना है। मैंने बाई की कॉल बहुत कम जनरेट की। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बाई कभी भी पलट सकता है। मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट ऊपरी लेवल पे स्टक है। बाई के जो लेवल थे दिए थे, और वो लेवल अगर एग्जीक्यूट हो गए फिर हमारे टारगेट को कोई नहीं रोक सकता है। सन फार्मा को बाई दिया था 505 के ऊपर, नहीं गया, गिर गया। 505 की इंपॉर्टेंट लेवल है, वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट मेक एंड ब्रेक लेवल है। जब तक वो क्रॉस होगा नहीं, सन फार्मा में ब्रेकआउट होगा नहीं, चाहे पूरी दुनिया चिल्ला के मर जाए। क्लियर सा रूल है। अगर वो लेवल निकलेगा नहीं, आप सन फार्मा में कभी भी इसके ऊपर फ्रेश तेजी नहीं देख सकते हो। 505 के ऊपर निकलने के बाद भी जो लास्ट वाला मैंने टारगेट दिया था 522, वहीं तक मैक्सिमम है। फिर वहां पे उसके लिए हर्डल है, वो क्रॉस करने के बाद ही वन साइडेड तेजी आएगी। जो तेजी वन साइडेड आनी थी वो आ चुकी है, और वो मैंने एंट्री दे दी थी सबको एडवांस में फार्मा में। अब सब लोग यही सोच रहे हैं कि जो प्रीवियस वाली 150 पॉइंट की रैली हुई थी फार्मा में, वो वाली मिल जाए। नहीं मिलेगी। आपने मिस कर दिया उस गाड़ी को, क्योंकि आपने सही टाइम पे एंट्री नहीं ली, आपको नॉलेज नहीं था। नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर 100 पॉइंट की रैली पकड़नी है तो नॉलेज लेना पड़ेगा। आरबीएल बैंक को मैंने सेल कराया था लाइव सेशन में 3-4 महीना पहले, और वो लेवल था, क्लियरली मैंने बताया था कि अगर वो रेजिस्टेंस अपना 350 का मैंने रेजिस्टेंस था, और मैंने बोला था कि अगर 350 के ऊपर आरबीएल बैंक नहीं जाएगा तो ये 2 डिजिट में आएगा। जिसके पास भी पोर्टफोलियो में है, टेक केयर, अपना प्रॉफिट लेके निकल जाओ। जिसको भी डाउट होगा इस लेवल पे, इस मेरे वर्डों पे पीछे जाइएगा। डेट मैं आपको बता दे रहा हूँ, 15/1/2020 के आसपास के जितने लाइव सेशन हुए हैं, उन लाइव सेशन की वीडियो को देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि आरबीएल बैंक में सेम चीज कही गई थी कि नहीं। और आरबीएल बैंक का लो लग चुका है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन।
98। तो जोड़ लीजिए कि कितने पॉइंट आपके बचाए गए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने सेल करके प्रॉफिट कमाए हैं, जिसको याद होगा लेवल, जिसने सेल किया होगा सेल करे। तो इसलिए कहता हूं कि सीखना बहुत जरूरी है, तभी जाके ये सारी क्वालिटी आपको मिलेगी। आरबीएल बैंक के कॉल के ऊपर जिसको भी डाउट होगा उस डेट में जाइएगा, वीडियो को चेक कीजिएगा। एक बार नहीं 2-3 बार बताया था कि आरबीएल बैंक 2 डिजिट में जा रहा है। अगर इस लेवल को वो आने वाले 4 से 5 दिनों में अगर इसके ऊपर नहीं निकलता है तो, और वहां से उसका कहानी स्टार्ट हो गया था। और आरबीएल बैंक का लो चेक कर लीजिए और तब समझिए कि क्या ईएपी के लेवल की जो है पावर है। आज भी मैंने क्रूड में अपने सारे जो भी स्टूडेंट हैं उनको जो है मैंने मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले बोला था कि क्रूड सेल है, जिसको भी करना है सेल कर लो। प्रॉफिट स्नैपशॉट लगे हैं चैनल पे, 9900, 5000, 6000 के आए हैं, देख लो। जो भी हमारे कमोडिटी के ट्रेडर हैं उन्होंने सेल किया, 2-2 बार प्रॉफिट कमाया, एक बार नहीं 2-2 बार कमाया है। तो ये किसकी पावर है? लेवल की पावर है और टेक्निकल की पावर है। टेक्निकल के पास बहुत पावर है, इस पावर को लीजिए। चलिए, कल का जो पहला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सुन लीजिए कि रिजल्ट आया है। रिजल्ट क्या है मैंने दिखा दिया है, और ऐसा नहीं है कि रिजल्ट दुनिया को नहीं पता था, बड़े ट्रेडर को पहले से पता था। कल 410 के ऊपर ट्रेड ले रहा है या गैप अप हो रहा है, गैप अप होकर सस्टेन हो रहा है। क्लोजिंग आई है 408 की, ध्यान से सुनिएगा, 408 की क्लोजिंग आई है। 410 के ऊपर हमारा बाई ऑन होगा। अगर गैप अप हो जाएगा तो जस्ट 2 मिनट वेट कीजिएगा, 3 मिनट, गैप अप सस्टेन हो रहा है तो वहीं से बाई कर लीजिएगा, वहां से बाई करना है, ठीक है। अगर इस लेवल को इसने सस्टेन किया तो काफी अच्छी मूव फिर मिलेगी कल। इंडसइंड बैंक लेवल एज पर कैश। नेक्स्ट जो स्टॉक है सीएससी, आज भी सेल दिया था, कल भी सेल करना है। लेवल क्या है कल के लिए? 578 के नीचे। सीएससी अगर कल 578 के नीचे सस्टेन करेगा तो 588 के एसएल से आप इसको सेल करेंगे। 578 के नीचे 588 के एसएल से सेल करना है सीएससी अगेन। अब आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक कल मोमेंटम के लिए बाई दे रहा हूँ, पहली बार जो बाई होगा कल मोमेंटम के लिए बाई होगा। लेवल क्या है? 120 के ऊपर सिर्फ 2 पॉइंट का एसएल है और टारगेट होगा पहला 2 पॉइंट और दूसरा 4 पॉइंट। 2 पॉइंट के एसएल से 520 और 522 के टारगेट के लिए बाई करना। अगर इनकेस गैप अप हो गया, सपोज हमारा लेवल है कि 120 के ऊपर बाई करना है, 121 आ गया तो जस्ट 1 मिनट वेट कर लीजिएगा। अगर 121 ब्रेक नहीं हो रहा, ऊपर निकल रहा है तो वहां से बाई कर लीजिएगा। फिर आपका पहला जो टारगेट होगा 522 तक होगा तो उसके लिए आप बाई कर सकते हैं। एसएल वही मेंटेन कीजिएगा 118 का। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है सन फार्मा। सन फार्मा जो हमने आज लेवल दिया था ब्रेकआउट वाला, वहां से रिजेक्शन आ गया है, यानी कि मार्केट ने उसको रेजिस्टेंस के तौर पे लिया है। तो कल के लिए अब ये रेजिस्टेंस हमारा रेडी है 505 रेजिस्टेंस है। कल ही मैं इसको रेजिस्टेंस के तौर पे ही देने वाला था, दिया सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिख रही थी। ऑल ओवर फार्मा मैंने बोला भी था कि स्टॉक स्पेसिफिक जो है सेलिंग भी आएगी और कुछ में बाइंग दिखती रहेगी, ताकि आपको बिलीव रहे, जो रिटेल ट्रेडर हैं उनको ये बिलीव रहे कि फार्मा में बाइंग ऑन है, फार्मा फ्लेवर में है, तभी तो लोगों को ट्रैप किया जाएगा। यही तो इंट्राडे की साइकोलॉजी है, मार्केट की साइकोलॉजी है। आपको यहाँ पे पोजीशन हैंड ओवर की जाएगी अपर लेवल पे, और जो बिग प्लेयर हैं जिन्होंने 370 350 वाले लेवल पे जहाँ हम लोग का एंट्री लेवल था बाई किया था, वो लोग अपना बेच के निकलेंगे। आप लोग खरीदोगे। आप लोग कहने का मतलब कि आप लोग नहीं खरीदोगे क्योंकि आप मुझे फॉलो कर रहे हो, रिटेल ट्रेडर खरीदेंगे। आपके सब बहुत सारे दोस्त खरीद रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि 100 पॉइंट की आई थी और बाई करो फिर से आएगी, और वो सब लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे क्योंकि यहाँ से 100 पॉइंट जाएगा कि नहीं जाएगा कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है बहुत ज्यादा। तो इसलिए 505 कल का हमारा रेजिस्टेंस होगा। अगर 505 के ऊपर सन फार्मा सेटल नहीं हो रहा है, मार्केट सेटल होने तक, तो आप समझ लीजिएगा कि कल सन फार्मा को सेल करके चलना है। इवन अगर 489 की क्लोजिंग आई है, 485 के नीचे भी ट्रेड लेने लगा तो भी आप आराम से इसको सेल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा इंडेक्स में फर्स्ट बैंक निफ्टी। जो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है वो है 20,816 और सपोर्ट है 19,580। 19,580 का सपोर्ट है और 20,816 का रेजिस्टेंस है। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है? सपोज अगर बैंक निफ्टी कल 20,130 के ऊपर ट्रेड नहीं ले रही है और 20,040, 20,030 के नीचे ट्रेड लेना स्टार्ट करती है, तब आप सेल कर सकते हो। अगर 20,130 के ऊपर ट्रेड कर रही है, 20,130 के ऊपर, तो वेट कीजिएगा पहली बार कि 20,316 के पास आंख लगाइएगा। ध्यान से सुनिएगा, 20,316। अगर 20,316 के पास आपको दिखे कि अटक रहा है, अब यहाँ पे नहीं जा रहा है, 5 मिनट ट्रेड ले लेने दीजिएगा 20,316 के नीचे, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि यस इसको ये क्रॉस नहीं करने वाला, तो वहां पे सेल कर सकते हैं। अदरवाइज फिर 316 निकालेगा तो अब इसके बाद 20,816 तक चला जाएगा, यानी कि वहां से फिर 300 के पास जो 500 पॉइंट के लिए जगह ओपन हो जाएगी बैंक निफ्टी में।
हालांकि बैंक निफ्टी को चलाने के लिए सिर्फ एक ही बैंक अभी है, कोटक बैंक, उसकी वजह से बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है। और जो मैंने आपको बताया न्यूज़, ठीक है, क्योंकि वो न्यूज़ जो है बैंकों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है कंपेयर टू NBFC, तो इसीलिए मार्केट में जो है बैंक निफ्टी में आपको स्ट्रेंथ दिख रही है। सिर्फ इसी रीजन की वजह से जो है बैंक निफ्टी आज जो है 3% भागा है, यही रीजन। तो ये लेवल है, इस लेवल को ध्यान दीजिएगा। अगेन कह रहा हूँ, मार्केट अपर लेवल पे स्टक है। निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 9357 और जो सपोर्ट है वो है 9080। अगर निफ्टी आपको कल ये दिखे ट्रेड करते हुए मार्केट में, जैसे भी ओपनिंग हुई, सपोज अगर मार्केट ओपन हो रहा है और 9250 के नीचे ट्रेड लेना स्टार्ट करता है, यानी कि 9250 के नीचे बनाया, तो आप समझिएगा कि आपको सेल करके काम करना है। और अगर 9290 के ऊपर यानी कि 9300 के ऊपर मार्केट प्रॉपरली ट्रेड ले रहा है, तो आपको वहां पे सेल नहीं करना है, वेट करना है। जो आज का लेवल था 9340, तो 9357 के पास एक रेजिस्टेंस है, जो मैंने रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये छोटा सा रेजिस्टेंस है, बिल्कुल स्मॉल। अगर इस लेवल के पास अटकेगा फिर यहाँ पे सेल करेंगे 9350 के पास। अगर उसने 9350 निकाला तो फिर वहां से 50 पॉइंट की और दूरी है 9419 तक। अगर 9250 के नीचे ट्रेड ले रहा है तो हमारा सेल व्यू होगा। अगर 9290 के ऊपर ट्रेड ले रहा है यानी कि 9300 को प्रॉपरली सस्टेन कर रहा है तो वेट कीजिए और राइज आने दीजिए, फिर राइज के ऊपर सेल करेंगे। बाई अगर करना है तो बाई कीजिए, अपने रिस्क पे बाई कीजिए, बट मैं बाई करना प्रीफर नहीं समझूंगा यहाँ पे। अगर मुझे इंडेक्स बाई करना है तो उसके जगह पे मैं कॉल ऑप्शन को सेल, पुट ऑप्शन को सेल करना ज्यादा समझूंगा कि सही है, ठीक है, क्योंकि कम से कम अगर मार्केट इधर उधर भी किया नहीं गया तो कम से कम मुझे प्रीमियम डीके की वजह से प्रॉफिट हो जाएगा। बट मैं फ्यूचर के हिसाब से बाई करना प्रीफर नहीं करूंगा जब तक बैंक निफ्टी 94, 93, 9350 के ऊपर एक बार क्लोजिंग ना ले, ठीक है, तभी मुझे एक अपर लेवल के 100 पॉइंट की जो है क्लियर सी मूव मुझे मिल सकती है। अदरवाइज मैं बाई नहीं करूंगा, और उस लेवल के ऊपर भी मैं अगर बाई करूंगा तो बहुत कुछ सोच समझ के, ठीक है। तो इसलिए, और जो रिलायंस के जो मार्केट के जो भीष्म पितामह धीरू, मतलब मोटा भाई जो रिलायंस अपना स्टॉक है, अभी तक जो साथ दे रहा था, अब होपफुली अब वो भी साथ ना दे, ठीक है, क्योंकि एक इंडिकेशन है कि अब वो भी जो है अपर लेवल पे एक रेजिस्टेंस लेने लगा है। सो इस चीज को कंसीडर कीजिएगा। ये चीज मैंने आपको इसीलिए बताई कि जो लोग मतलब सिर्फ बाई वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा ये हो जाए। और अगेन, चैनल की कॉल पे मजा आ रहा हो, चैनल की कॉल आपको समझ में आ रही हो कि यस रिस्पेक्टेबल कॉल है, अच्छी लग रही है, आपको मैजिक दिख रहा है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नीचे जो कमेंट बॉक्स है आपका वेट करता है आपके कमेंट्स का। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग कमेंट्स देंगे, और हमेशा की तरह इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि अगली वीडियो में जल्द ही आपसे मुलाकात हो।